हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 73 सेट मैट्रिसेस सेट मैट्रिक्स जीरोस। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, 2D एरे दिया गया है। उसमें आप जहाँ भी जीरो एनकाउंटर करोगे उसके रोज या फिर उसके कॉलम्स को जीरो बना देना है। सिंपल। जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में आपको यहाँ पे दो जगह पे जीरोज है, तो ये जो जीरो के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम सारे जीरो बन जाएंगे। सेम इसके लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम सारे जीरो बन जाएंगे। ठीक है। एक सिंपल अप्रोच क्या हो सकता है, आपको जहाँ भी ज़ीरो दिखे आप आ, आ, उस ज़ीरो के लिए हर एक चीज़ को, मतलब उसके सारे रोज और सारे कॉलम्स पूरा स्टार्टिंग से ज़ीरो टू लेकर एन तक ज़ीरो बना सकते हो, लेकिन वो ब्रूट फोर्स हो जाएगा क्योंकि एम इन टू एन बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो उससे सिंपल है, आप दो एरेज ले लो। ठीक है। एक रो का एरे और एक कॉलम का एरे, दोनों बुलियन डेटा स्टोर करेंगे। बुलियन कैसा, देखो मान लो यहाँ पे हमने जीरो देखा। ठीक है। ये एग्जांपल वन में हमने जीरो देखा, तो इसमें अगर हमने जीरो देखा तो हम इसकी वैल्यू क्या है, जीरो वन, और ये पे जीरो, यानी ये है वन वन। तो हम क्या करेंगे, रो पे जो वन है वहां पे और कॉलम पे जो वन है वहां पे, इन दोनों पे हम ट्रू मार देंगे। ट्रू मार देने के पे क्या होगा, हमको पता है कि ये वाला रो जो है वो ट्रू मारा गया है, मतलब ये जीरो होगा। ये वाला कॉलम जो है वो भी ट्रू मारा गया, यानी वो भी जीरो होगा। ठीक है। ऐसे दो एरेज बन जाएंगे। ठीक है। दो एरेज बनने के बाद दो एरेज बनने के बाद आप उन दो एरे को वापस से एक एक करके ट्रैवर्स कर लेना। एक बार रो के लिए ट्रैवर्स करना, जीरो बन जाएगा। एक बार कॉलम के लिए ट्रैवर्स करना, जीरो बन जाएगा। ठीक है। एक बार जल्दी से कोड दिखा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो अगर मैट्रिक्स नल है या फिर उसका रोज काउंट जीरो है या फिर उसका कॉलम काउंट जीरो है तो हमको रिटर्न कर देना है, कुछ नहीं करना। और वैसे वॉइड टाइप का है, कुछ रिटर्न नहीं करना हमको। उसी एरे में इन प्लेस हमको ये सारी चीज़ें करनी है, तो हम खाली चीज़ रिटर्न कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, रोज को एक एम पे स्टोर करते हैं और कॉलम्स को एन पे स्टोर करते हैं। ठीक है। विजुअलाइज करने की कोशिश करो। एक है एरे है बुलियन टाइप का एरे, एक जिसमें हम रोज की वैल्यू स्टोर करेंगे कि रो जीरो बनेगा कि नहीं। ठीक है। अगर रो जीरो बन जाए तो उसमें ट्रू स्टोर होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ रो इज जीरो देन ट्रू। ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे, इफ कॉलम इज जीरो देन ट्रू। ठीक है। तो हम ये दोनों में स्टोर कर लें और ध्यान देखो, रो में जितने नंबर ऑफ रोज है उतने का साइज बनेगा और कॉलम में जितना कॉलम है उतने का ही साइज बनेगा, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है। उल्टा मत कर देना, दोनों को एन या एम मत बना देना, दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, हम पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे वैसे ही जैसा नॉर्मल ट्रेवर्स करते हैं फॉर आई जीरो से लेकर एम तक और जे जीरो से लेकर एन तक। ठीक है। देखो, ये रोज का पहले बाहर पे रोज है, अंदर पे कॉलम्स है। एंड फिर और मैट्रिक्स आई जे अगर जीरो है तो हम क्या करेंगे, रो ऑफ आई को ट्रू बना देंगे और कॉलम ऑफ जे को भी ट्रू बना देंगे, मतलब इसका आई ट्रू और इसका जे ट्रू। ठीक है। सिंपल। मतलब यहाँ पे अगर हम आए इस वाले जीरो की बात करें तो ये वाला जो जीरो क्या वैल्यू होगा, जीरो थ्री बने, जीरो कोमा थ्री, तो इसका रो आई यानी रो जीरो बन जाएगा ट्रू, और कॉलम थ्री यानी ये वाला वो बन जाएगा ट्रू। ठीक है। नो सिमिलरली ऐसा सारे के लिए चलेगा, जहाँ जहाँ ट्रू आएगा वो बनेगा, वरना बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स वैल्यू रहेगी उसमें। ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ये हो गया हमारे पास। अभी ये एरे खत्म होने के बाद हमारे पास रो और कॉलम दोनों बुलियन एरेज बन चुके होंगे। हमको पता है कौन कौन सा रो और कौन कौन सा कॉलम को हमको हटाना है। ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार समझो, रो जो है, रो का जो जीरो है, इस सारे का जीरो इंडेक्स वो ये वाला रो है, वन इंडेक्स ये वाला रो है, टू इंडेक्स ये वाला रो है। कॉलम का जो जीरो इंडेक्स है ये वाला कॉलम है, वन इंडेक्स ये वाला कॉलम है, टू इंडेक्स ये वाला कॉलम है, वैसा ही। ठीक है। तो इनका जो एक एक इंडेक्स है वो एक एक कॉलम या रोज को रिप्रेजेंट कर। ठीक है। ये बनने के बाद, रो और कॉलम बनने के बाद, हम सबसे पहले रो के बेसिस पे हम इसको करेंगे। पहले रोज को जीरो बना देंगे, फिर कॉलम को बना देंगे। दोनों को आप एक साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दो दो लूप को एक साथ भी बना सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने अलग किया है। तो हम सबसे पहले क्या, फिर वापस से ट्रैवर्स करेंगे एरे को, आई जीरो से लेकर एम तक। और ट्रैवर्स करने के बाद अगर हम देखा, अगर वो रो जो है वो रो ट्रू बन जाता है। ठीक है। अगर वो रो ट्रू बन जाता है तो उस केस में हम सारे कॉलम्स ट्रैवर्स करेंगे और सारे कॉलम्स को जीरो बना देंगे। अगर रो ट्रू बनता है तभी हमको सारा कॉलम्स ट्रैवर्स करके जीरो बनाना है। ठीक है। ये सेम चीज़ अभी नीचे आ जाएंगे। अभी जो है आई जो है वो कॉलम जाता है, देखो कॉलम एन है, ऊपर जो है एम था क्योंकि रो था, अभी एन है कॉलम तक जाता है। ठीक है।
तो अभी हम पूरा कॉलम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, ऐसे कॉलम्स। अगर कॉलम हमारा ट्रू बन जाता है, वो जो कॉलम, जिस कॉलम पे हमको जाना है वो अगर ट्रू बन जाता है, इसका मतलब हमको जीरो बनाना है। अगर ट्रू बन जाता है तो हम सारे रोज को ट्रेवर्स करेंगे, ये देखो सारे रोज, ठीक है, सारे रोज को ट्रेवर्स किया जाएगा। रोज जो था वो m का था, एंड फिर हम सारे मैट्रिक्स को जीरो बना देंगे उसके। अगर कॉलम ट्रू है तो सारे मैट्रिक्स जीरो बन जाएंगे। और ध्यान से देखना यहाँ पे जे पहले लिखा है, आई बाद में लिखा है, क्योंकि जे जो है वो रो है, आई जो है वो कॉलम है, ठीक है। उल्टा लिख दोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर आप इसको अगर सबमिट करोगे आपके सारे टेस्ट केसेस ऑब्वियसली पास हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपल तो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है। आज कॉपी नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा रन टाइम 72%। एंड वैसे इसका रन टाइम अगर आप, मतलब अगर आप लकी हो तो 100% भी मिल जाएगा। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स, कितने लोगों ने सबमिट किया है। बट सिंस ये सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया होगा, देन मे बी आपका रन टाइम कम आ सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, एक बार देखते हैं कि लीड कोड हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है m इंटू एन। m इंटू एन कैसे हो आप ये खुद भी बता सकते हो। यहाँ पे एक m टाइम्स में लूप चला है और एक उसके अंदर एक n टाइम्स में लूप चला है, m इंटू एन चला है, ठीक है। ये पहला लूप। दूसरा लूप एक m टाइम्स चल रहा है और अगर ट्रू हो जाता है वर्स्ट केस में वो भी n बन जाएगा, ठीक है। तो m इंटू एन प्लस m इंटू एन, फिर तीसरा वाला एक और प्लस m इंटू एन वर्स्ट केस में। तो 3 बार m इंटू एन, 3 इंटू mn। और 3 जो है उसको हम हटा सकते हैं, कोफिशिएंट्स को हम हटा सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो बन गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो हो गया बिग ऑफ m इंटू एन, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन 73, सेट मैट्रिक्स जीरो। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट तो नहीं, बस एक नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन, कि मैं कुछ कुछ डेज के लिए वीडियोस नहीं बनाता, कुछ कुछ के लिए बना देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सोल्यूशंस या तो मेरे को एक आध घंटे में आ जाता है या फिर नहीं आता। बट जो सोल्यूशन मुझे नहीं आते वो मुझे खुद भी देखने पड़ते हैं। एंड जैसे ही मैं देखता हूँ, मतलब मैं खुद से कहीं और से हेल्प लेता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फिर करता हूँ, तो वो इवनिंग या रात तक हो जाता है मेरा। एंड उस केस में मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो अभी अभी समझाऊँ वो भी आपको बता दूँ। उससे बेटर है, मतलब मैं जिससे समझाऊँ आप उससे समझ लो, उससे वो ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ मैं सेम चीज़ समझ के दोबारा से आपको वही सेम चीज़ समझाऊँ, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ मैं आपको बस उतना पार्ट समझाऊँ जितना, जिस सोल्यूशन को मैं खुद आके पहुँचाऊँ। अगर उस सोल्यूशन को मैं खुद आके नहीं पहुँचाऊँ देन मैं आपको वो सोल्यूशन बताना प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आप फिर भी चाहोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं प्रेफर करूँगा कि जो मुझे आता है वही मैं आपको खुद समझाऊँ। जो मैं बाहर से समझ के आऊँ वो मैं फर्स्ट हैंड खुद से बताना प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। सो ये था आज का प्रॉब्लम, मिलते हैं कल।